एक समय था जब गाँवों में चोर आया करते थे। आज भी आते हैं, लेकिन आज से लगभग 15 साल पहले गाँवों में चोरी की घटनाएं बहुत आम थी। लोगों के घरों की दीवारों में छेद करके चोर घुस जाते थे, जिसे हम सेंधमारी भी कहते हैं। और सेंधमारी करके चोर सारा सामान उठा ले जाता था। डकैती में जबरदस्ती घरों को लूट लिया जाता था। ऐसी तमाम घटनाएं आपने जरूर कभी ना कभी सुनी होंगी, या हो सकता है कि आप इस तरह की घटना के शिकार हुए हो। इस तरह की चोरियों में मेहनत के साथ साथ रिस्क भी बहुत था। चोरों के पकड़े जाने पर उन्हें बेतहाशा मार पड़ती थी। इसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाता था। आपका क्या ख्याल है? क्या आज चोर कम हो गए हैं? आज है डिजिटल इंडिया का जमाना, तो चोर भी जमाने के हिसाब से डिजिटल हो गए। कहते हैं कि लोग जिस तरह का काम करते हैं उनकी शक्ल भी वैसी हो जाती है। ऐसा सच में होता है, इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन यह जरूर जानता हूं कि आप आधुनिक डिजिटल चोरों को उनकी शक्ल से नहीं पहचान सकते। यह डिजिटल चोर हो सकता है आपके खास दोस्त हो या उनके आसपास कोई रिश्तेदार। भारत में साइबर अपराध एक जटिल मुद्दा बन गया है, और मैं आपको बता दूं, यह एक गंभीर मुद्दा है जिसके बारे में हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। तो वास्तव में साइबर अपराध होता क्या है? डिजिटल दुनिया में होने वाली किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसमें हैकिंग, ऑनलाइन घोटाले, पहचान की चोरी, यहाँ तक कि साइबर बुलिंग भी शामिल हो सकती है। और दुर्भाग्य से भारत में पिछले कुछ वर्षों में साइबर अपराधों में अत्यधिक वृद्धि देखी गई। भारत में सबसे आम साइबर अपराधों में से एक फिशिंग है। हो सकता है आप इसके बारे में पहले सुने हो, लेकिन मैं इसको संक्षेप में बताता हूँ। फिशिंग का मतलब होता है कि मछली पकड़ना, मतलब जाल बिछाकर साजिशकर्ता आपको अपने झांसे में फंसा सकता है। आपको धोखा देकर आपकी जानकारी, आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपके बैंक खाते की जानकारी, नाम, पता, खाता संख्या, पासवर्ड तथा एटीएम तथा क्रेडिट कार्ड का ब्यौरा, पिन आदि जानने का प्रयास करता है। साइबर जालसाज आपको नकली ईमेल या संदेश भेजकर ऐसा करते हैं जो किसी विश्वसनीय स्रोत से आए हुए लगते हैं। आप सभी को हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। जिस फोन नंबर से आपको कॉल आया या मैसेज आया है, हो सकता है यह किसी ठग की साजिश हो। दूसरा बड़ा मुद्दा है ऑनलाइन धोखाधड़ी। डिजिटल लेन देन में वृद्धि के साथ साथ जालसाजों ने लोगों को धोखा देने के लिए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। वे नकली वेबसाइट या ऐप बना सकते हैं जो असली की तरह दिखता है, जो लगता है कि हूबहू असली है, लेकिन ये आपके पैसे या व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। आपको ऑनलाइन लेन देन के लिए हमेशा सुरक्षित और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं भारत में साइबर अपराध की स्थिति की। देश में साइबर क्राइम के केंद्र के रूप में अब तक झारखंड के जामताड़ा और हरियाणा के नूह का नाम लिया जाता था। अब साइबर क्राइम के मामले में राजस्थान के भरतपुर और उत्तर प्रदेश के मथुरा ने इन दोनों जगहों का स्थान ले लिया है। यह दावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर में शुरू स्टार्टअप ने अपनी रिसर्च में किया है। रिसर्च के मुताबिक देश भर में होने वाले कुल साइबर अपराध का 80% इन टॉप 10 जिलों में किया जाता है। आईआईटी कानपुर में स्थापित एक गैर लाभकारी स्टार्टअप फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन एफसीआरए ने अपने रिसर्च पत्र अ डीप डाइव इनटू साइबर क्राइम ट्रेंड्स इंपैक्ट इंडिया में इन निष्कर्षों का उल्लेख किया है। एफसीआरए ने दावा किया है कि भरतपुर 18%, मथुरा 12%, नूह 11%, देवघर 10%, जामताड़ा 9.6%, गुरुग्राम 8.1%, अलवर 5.1%, बोकारो 2.4%, कर्माटांडा 2.4% और गिरिडीह 2.3% भारत में साइबर क्राइम के मामलों में शीर्ष पर हैं। ये वो जगहें हैं जहां से सामूहिक रूप से 80% साइबर अपराधों को अंजाम दिया जाता है। बीते दिनों नूह पुलिस ने किए थे चौंकाने वाले खुलासे। एफसीआरए के सह संस्थापक हर्षवर्धन सिंह ने बताया, हमारा विश्लेषण भारत के 10 जिलों पर केंद्रित था जहां से सबसे अधिक साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता है। जैसा कि रिसर्च पत्र में पहचान की गई है, इन जिलों में साइबर क्राइम के प्रमुख कारकों को समझना, प्रभावी रोकथाम और इसे खत्म करने की रणनीति तैयार करने के लिए आवश्यक। देश में बढ़ता साइबर क्राइम चिंता का विषय है। ऐसे में ठग नए नए पैतरे अपनाकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। बीते दिनों साइबर क्राइम को लेकर नूह पुलिस ने भी चौंकाने वाले खुलासे किए थे। पुलिस ने बताया था कि साइबर क्राइम में शामिल ज्यादातर हैकर्स 12वीं तक पढ़े हैं, वहीं कुछ हैकर्स तो अनपढ़ भी होते हैं। दोस्तों, साइबर अपराध एक वास्तविक खतरा है और हमें सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही अपनी और अपनों की सुरक्षा की आवश्यकता है। इस विषय में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इसका प्रचार करें, अपने दोस्तों और परिवार को शिक्षित करें और आइए इंटरनेट को सभी के लिए सुरक्षित स्थान बनाएं। साइबर अपराधों का दायरा बहुत बड़ा है, इस बारे में हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपके या आपके अपनों के साथ किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड हुआ है या कोई ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम इन मुद्दों को जरूर शामिल करेंगे। धन्यवाद।